हरे कृष्णा। तो ये कार्तिक की शुभ महीना और हम सब जा रहे हैं श्री वृंदावन धाम। हरि बोल। वृंदावन के अंदर 5000 से ज्यादा मंदिर हैं, तो परिक्रमा जब हम करते हैं तो सभी मंदिरों का हमें कृपा मिल जाता है। हमें भगवान को समझना है तो गुरु और वैष्णव की उनकी दृष्टि से हम लोग समझ सकते हैं। ये नहीं कि हम सोच लें कि कोई रोशनी दिख गया, कुछ चमत्कार दिख गया तो वो भगवान है। बताइए आपकी क्या सेवा की जाए? मुझे सोना है। सोना है? मैं रात भर सो नहीं पाया हूँ। कृपा मिलेगी सिर्फ चाहिए। यस, कृपा के लिए ये अभी तक टिके हुए हैं। हरे कृष्णा। और आज आप लोगों का इंतजार हुआ खत्म और हम लोग अभी आपको पिछले वीडियो में बताया गया था, पिछले ब्लॉग में आपको बताया गया था। यस, पिछली बार हमने बताया था कि हम जा रहे हैं वृंदावन धाम, हमारी यात्रा जाएगी। तो ऑलमोस्ट 270 डिवोटीज जा रहे हैं और ये उसमें इंक्लूडिंग क्या है, ब्रह्मचारीज भी। यस, और सारे भक्त वहाँ पे जाके जो है भक्ति भजन करेंगे। और इस बार हमें ज्वाइन कर रहे हैं 3 डिवोटीज यहाँ से। ये हमारे नीतीश प्रभु जी हैं, एक दिव्य प्रभु दिव्येश। तो जी नीतीश प्रभु अपने बारे में बताइए कुछ। हरे कृष्णा। मैं क्लाउड इंजीनियर हूँ और जॉब करता हूँ और हरि का नाम लेता हूँ। अरे और यही मेरी मेडिटेशन है और यही मेरी लाइफ की सक्सेस है और कुछ नहीं। क्या हो, तो हमारे पायलट आज नीतीश प्रभु रहेंगे और ये हमारे देवेश प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा नाम देवेश भटनागर है। HDFC बैंक में मैं वर्किंग हूँ। अगले 2 दिन आने वाले बहुत रॉकिंग जाने वाले हैं हरि चरणों में। अरे बोल, जय हो। दिव्य प्रभु जी, आप बताइए कुछ। हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरा नाम दिव्य भटनागर है और नीतीश प्रभु के ही मैं दोस्त हूँ। ये मेरे बड़े भाई हैं देवेश भटनागर। आपके सानिध्य में आज ब्रजमंडल जाने का मौका मिल रहा है और गोवर्धन की परिक्रमा भी होगी। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। पहले भी मैं ब्रजधाम जा चुका हूँ, गोवर्धन की परिक्रमा भी लगा चुका हूँ, वृंदावन भी जा चुका हूँ। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। और बेसिकली मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, अभी मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ है। तो ये थे हमारे 3 डिवोटीज जो बुलंदशहर से आए हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हम इन्हीं के साथ आज वृंदावन जा रहे हैं। कल हमारी 2 बस और एक क्रूजर कल जाएगी और ये पीछे शांत मुकुंद प्रभु है। शांत मुकुंद प्रभु, आर यू रेडी? हरि बोल। शांत मुकुंद प्रभु, आप क्लियर नहीं आ रहा, अब हरि बोल करो। हरि बोल करो आप। हरे कृष्णा। हरि बोल कर। ये हमारा बेस है, देखिए हमने बिल्कुल नया पेंट करवाया है अभी। अब देख सकते हैं काफी पेंट उजड़ गया था। ये हमारे बेस का बोर्ड है, जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके बारे में लिखा है। और ये हमारा बेस है और हम निकलने के लिए बिल्कुल तैयार हैं यहाँ से। हरि बोल। 15 मिनट में हम लोग वृंदावन में एंट्री कर जाएंगे। अभी यहाँ पे रुके हुए हैं सीएनजी बनाने के लिए। देखिए हमारे नीतीश प्रभु हैं जो हमारे पायलट हैं आज के। ये हमारे जानवदूत प्रभु जी हैं। प्रभु जी, इस ट्रिप के बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। तो ये कार्तिक की शुभ महीना और हम सब जा रहे हैं श्री वृंदावन धाम। हरि बोल, जय। तो अभी कुछ समय में हम लोग पहुँचने वाले वृंदावन धाम। अभी गाड़ी में तेल डालने के लिए हम यहाँ पे रुके हैं और हमारे साथ और भी जुड़ने वाले भक्त
करीब 150-200 भक्त हम अरे। लोग जाके मिलेंगे कार्तिक की यात्रा में। राधा दामोदर, राधा कृष्ण बलराम, यमुना जी, इन सब का दर्शन करते हुए फिर हम गोवर्धन धाम जाएंगे और हम करेंगे गोवर्धन धाम परिक्रमा। हरि बोल। महाराज की जय। बहुत ही शुभ समय है और आप सब भी आगे देखेंगे किस प्रकार हम लोग भक्तों के साथ मिलकर हरिनाम संकीर्तन के साथ वृंदावन धाम और गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे। और हम लोग आ चुके हैं श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर, इस्कॉन वृंदावन। तो लॉकडाउन के बहुत दिनों बाद, हालांकि पिछले महीने में 4 बार आ चुके हैं मंदिर, लेकिन कृष्ण बलराम जी के दर्शन नहीं हुए। आज फाइनली हमको कृष्ण बलराम जी के दर्शन होंगे और हम आपको भी दर्शन करवाएंगे। देखिए भक्तों के भी दर्शन कर सकते हैं। और ये अंदर गोपी गीत चल रहा है हॉल में। तुलसी महारानी हमारे इस्कॉन वृंदावन की। रहे हैं 4 और हम लोग जा रहे हैं अभी आरती अटेंड करने। आप लोग देख सकते हैं सारे लोग तैयार हैं। हरे कृष्ण। देखिए हम लोग वृंदावन परिक्रमा की ओर जा रहे हैं। अब यहाँ से हमने परिक्रमा स्टार्ट कर दिया है और हमारे साथ जो है करीब 40 भक्त हैं अभी तक। जब गाय को चराने का सर्विस मिला भगवान को, पहले वो बछड़ों को ही चराते थे, तो फिर उस दिन जो है यशोदा मैया ने उनके लिए बहुत सुंदर स्लीपर्स, बहुत ही सुंदर शूज जो है वो अरेंज किए। उसमें नगों वाले शूज थे उसमें, लेकिन भगवान ने कहा कि अगर गायें सारी पैदल जा रही हैं और मैं चप्पल डाल के चलूंगा तो ये तो सही नहीं होगा, हम लोग को तो गाय का सेवा करना है। तो इस तरह से फिर भगवान जो है उन्होंने वो नहीं पहना वो स्लीपर्स और भगवान जो है नंगे पांव ही चले पूरे ब्रज में। ये ब्रज भूमि बहुत स्पेशल है। जैसे जगन्नाथपुरी में प्रसाद बहुत स्पेशल है, मायापुर में संकीर्तन बहुत स्पेशल है, यहाँ का जो रज है जगन्नाथ जी, यहाँ का जो वृंदावन का जो मिट्टी है जो, ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि भगवान इसमें ही अपने नंगे पांव अपने पांव से यहाँ पे चले और इस मिट्टी को खाया भी है भगवान ने। जब भगवान ने कालिया के ऊपर है ना नृत्य किया था, और जो कालिया जो है वो ईर्ष्या का, एनवियसनेस का प्रतीक है। तो बताते हैं कि वृंदावन में इफ समवन इज एनवियस ही कैन नॉट स्टे। जो कृष्ण को प्रेम करते हैं और जो कृष्ण के भक्तों को प्रेम करते हैं वही वृंदावन में रहने के लिए क्वालिफाइड है। और फिर यहाँ पे वो ब्यूटीफुल प्रेयर्स भी कंपोज हुआ जो हम लोग गाते हैं ना, जय द्विजा पत्नी जया नाग कन्या गान भक्ति तेजा हारा पाइलो गोविंद चरण। तो यहाँ पे जो नाग पत्नी है, नाग पत्नियों ने भगवान को बहुत ही सुंदर प्रेयर्स ऑफर किया था। कालिया जब कालिया को इतना पिटाई हो गया और वो नाग पत्नियों को लग रहा था कि अब कालिया जो है अब तो ये भगवान इनको फिनिश कर देंगे, तो नाग पत्नियों ने फिर उस समय कृष्ण से प्रे किया। तो भगवान ने नाग पत्नियों की प्रेयर सुन के फिर कालिया को छोड़ दिया और कालिया फिर जमुना जी के रास्ते, उनको कालिया को आदेश दिया कहाँ पे कि आप समुद्र में जाके रहिए और ये वृंदावन को छोड़ दीजिए, वृंदावन में कालिया का कोई स्थान नहीं। और ये जो हम परिक्रमा कर रहे हैं ये वृंदावन के
वृंदावन के अंदर 5000 से ज्यादा मंदिर हैं। तो परिक्रमा जब हम करते हैं तो सभी मंदिरों का हमें कृपा मिल जाता है। बहुत सारे डिवोटीज वृंदावन में बहुत डिवोशन के साथ, हर एक घर में ही मंदिर है एक्चुअली वृंदावन में, और वैसे भी बहुत सारे अलग अलग स्थापित मंदिर भी हैं। तो जब हम परिक्रमा करते हैं तो बेसिकली हम सारे मंदिरों का परिक्रमा कर लेते हैं इस तरीके से। So this is a very beautiful opportunity. So let us pray to the Lord and let us pray to Srila Prabhupada. यहाँ पे श्री श्री मदन मोहन जी का वर्शिप होता है, जो कि शिला सनातन गोस्वामी करते हैं, राइट। और सनातन गोस्वामी, यहाँ सनातन गोस्वामी जो है उनको ये मदन मोहन जी जो है एक मथुरा के एक ब्राह्मण होते हैं, चौबे, चौबे प्रभु, उनके घर पे वो मदन मोहन जी का पहले पूजा होता है। तो सनातन गोस्वामी जो है मधुकरी करने जब वृंदावन वहाँ जाते हैं मथुरा में, तो वहाँ से उनके घर जाते हैं। उनके घर पे काफी दिन बार बार जाते हैं मधुकरी करने, तो मदन मोहन जी का दर्शन करते हैं। तो एक बार सनातन गोस्वामी के मन में आता है इच्छा कि ये मदन मोहन जी का काश मैं भी मदन मोहन जी का सेवा करूं ऐसे। तो भगवान तो अपने भक्तों का डिजायर पूरा करते हैं। तो ये जो चौबे फैमिली होता है, वो जो माता जी होती है उनके एक बच्चे भी होते हैं, और जो वाइफ हैं वो भगवान को अपने बच्चे की तरह रखते हैं। जैसे बच्चे को सुबह माता जो है वो क्या करती है, दातुन करते करते उनके लिए खिचड़ी बनाती थी, और चम्मच की बजाय दातुन से हिला देती थी खिचड़ी को, ऐसे जूठा मूठा सब। तो जब सनातन गोस्वामी ने जब देखा कि ऐसे वो करते हैं सेवा, तो उन्होंने बड़ा विनम्रता के साथ उनको बोला कि भगवान का सेवा तो बड़े प्योरिटी से करना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा, ये तो आप जूठा मूठा सब कर रहे हो। और भगवान को अपना गोद में लिटा देती थी माता जी, जो उनकी वाइफ थी। तो इस तरह से वो अपने बच्चे की तरह ही रखती थी। तो फिर उन्होंने सनातन गोस्वामी की बात सुन के एकदम से भगवान को बड़े ध्यान से, बिल्कुल ठाकुर जी जैसे रखते हैं ना घर में, एकदम पूरा भोग लगाना। मदन मोहन जी जो है वो सनातन गोस्वामी के सपने में आते हैं, बोलते तुमने ऐसा क्यों बोला उनको, वो इतना प्रेम से मेरा सर्विस कर रही थी, इतने प्रेम से मुझे अपने बच्चे की तरह रखते थे, और आपने बोल दिया वो बिल्कुल एकदम मुझे इतना सावधानी से वर्शिप कर रहे हैं, मुझे ये नहीं चाहिए, आप उनको वापिस बोलो। तो फिर वो सनातन गोस्वामी वापिस उनको बोले जाके कि जैसे आप भक्ति कर रहे थे ना वैसे ही करो। देखिए हम लोग जो है राधा मदन मोहन के दर्शन कर रहे हैं। देखिए ये रामदास कपूर जी हैं, जिन्होंने राधा मदन मोहन को जो है बनाने में जो है वो किया है। और इन्होंने अपनी मूर्ति कहाँ लगाई है, ये मूर्ति जो है इन्होंने नाली में लगाई है। इतने हम्बल थे कि इन्होंने जो है उसके जो अभिषेक को भगवान के चरणामृत से और भक्तों के रस से इनका जो है अभिषेक है। हम लोग हैं राधा मदन मोहन मंदिर में। देखिए पीछे फोटोग्राफी चल रही है एक्सट्रीम लेवल पे, और आगे हम अभी परिक्रमा कर रहे हैं मंदिर की। तो राधा मदन मोहन की कथा जयनारायण प्रभु ने अभी बताई आप लोगों को। पूरे ब्रज में ये जो है, ये जो मिल रहा है ये मीठा पानी है, और पूरे ब्रज में मीठा पानी यहीं पे है सिर्फ ना। देख सकते हैं डिवोटीज लाइन लगाए हुए हैं, और जो भी कोई आते हैं यहाँ पे मीठा पानी जरूर। ये देखिए हमारे वेणुगोपाल को पी रहे मीठा पानी। हम लोग अभी सनातन गोस्वामी समाधि मंदिर में, और ये डिवोटीज आप देख सकते हैं जयनारायण प्रभु जूम पर
डिवोटीज को वो दिखा रहे हैं। वृंदावन का सबसे प्राचीन सनातन गोस्वामी जो है वो नवाब और शहनशाह के राज्य में प्रधानमंत्री के पद पे थे, है ना। लेकिन जैसे ही वो चैतन्य महाप्रभु, उनका हमेशा ही ऑफकोर्स चैतन्य महाप्रभु के इटर्नल एसोसिएट्स हैं सनातन गोस्वामी, श्रील रूप गोस्वामी, और जब वो इस पोस्ट में भी थे, वो पोस्ट भी इस वजह से लिया था क्योंकि जो राजा थे उन्होंने बोला था कि अगर आप लोग ये नहीं बनेंगे मंत्री मेरे, तो जितने भी हिंदू मंदिर हैं उन सबको मैं तोड़वा दूंगा, सभी ब्राह्मणों की हत्या कर दूंगा। इस तरह से उनको जो हिंदू समाज को रक्षा करने के लिए रूप और सनातन जो है वो गोस्वामी मंत्री बने एक मोहम्मदन गवर्नमेंट में। और उसके बाद फिर सनातन गोस्वामी जो प्राइम मिनिस्टर बन गए, रूप गोस्वामी फाइनेंस मिनिस्टर थे। उसके बाद हम सुनते हैं कैसे पहले रूप गोस्वामी रिटायर हो गए अपना जॉब से और वो श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने आ गए वृंदावन की ओर। और वृंदावन की ओर जब आ रहे थे तो रास्ते में प्रयाग में चैतन्य महाप्रभु ने उनको शिक्षा दिया। लेकिन सनातन गोस्वामी जब ऑफिस जाना बंद कर दिए तो राजा ने उनको क्या किया, जेल में डाल दिया, क्योंकि राजा उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। सनातन गोस्वामी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे राजा के, पूरा राज्य को वही संभालते थे। तो फिर सनातन गोस्वामी ने काफी प्रयास किया, लेकिन राजा जो है उनको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो राजा ने उनको बोला या तो आप जेल में रहो या राजा बन के जो है प्राइम मिनिस्टर बन के रहो, प्रधानमंत्री। तो इस तरह से फिर सनातन गोस्वामी बहुत ही एक ट्रिक लगा करके, क्योंकि उनको जो चैतन्य महाप्रभु का जो प्रेम है ना, और वो महाप्रभु से मिलना चाहते हैं और विरक्त होना चाहते हैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो सनातन गोस्वामी फिर उस जेल कीपर को, पूरा हम अभी आजकल बेस में पढ़ रहे हैं, उस जेल कीपर को कुछ ब्राइब देके और जेल से निकलते हैं और पहाड़ों के रास्ते वहाँ पे पहुँचते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुँचते हैं। कहाँ पे? तो सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के बड़े भाई हैं और ये दोनों आचार्यों ने बहुत महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन किया है गौड़िया वैष्णव परंपरा में, और इतने ग्रंथ लिखे हैं रूप और सनातन गोस्वामी ने। उसके बाद जीव गोस्वामी ने, जो ग्रंथ जो है हम लोग वो ग्रंथों को पढ़ने के भी कैपेबल नहीं है हम जैसे लोग, तो इसलिए बाद में महान आचार्यों ने इस चीज को देखते हुए यहाँ पे बहुत सारे ग्रंथों को एक समाधि का रूप दे दिया। यहाँ पे अभी हम जब परिक्रमा करेंगे तो वहाँ पे ग्रंथ समाधि है, तो ग्रंथों को समाधि दे दिया क्योंकि नो वन इज क्वालिफाइड टू रीड देम। तो इस तरह से श्री सनातन गोस्वामी से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे ऊपर कृपा करें, हम भी कृष्णा कॉन्शियसनेस में जैसे जो मूल सनातन गोस्वामी ने दिया है गौड़िया वैष्णव डिवोटीज को, दैट इज वेरी वेरी फुल ऑफ ह्यूमिलिटी, फुल ऑफ सरेंडर। जैसे वो चैतन्य महाप्रभु, जैसे आपको याद होगा एक इंसिडेंस है जब सनातन गोस्वामी सब कुछ त्याग देते हैं, लेकिन उनके पास एक कंबल होता है, वो कंबल उनके ब्रदर इन लॉ ने उनको दिया होता है। तो चैतन्य महाप्रभु 2-3 बार कंबल को देखते हैं, तो जब देखते हैं तो सनातन गोस्वामी समझ जाते हैं कि ये शायद मेरे लिए सही नहीं है। तो उसको देकर सनातन गोस्वामी एक पुराना होते हैं, हाँ कौन धोबी नहीं होते, वो एक्चुअली साधु होते हैं, कोई एक मेंडिकेंट होते हैं, उनके पास एक पुराना कंबल होता है, एक पुराना सा रजाई जिसमें कई सारे कपड़ों को मिला के, जो क्या बोलते हैं उसको, गथरी, हाँ गथरी टाइप का होता है। और वो फिर सनातन गोस्वामी उनको कहते हैं कि मेरा नया कंबल आप ले लो और मुझे वो दे दो। तो कहता है कि तुम मेरे साथ मजाक क्यों कर रहे हो। लेकिन सनातन गोस्वामी तो जो हायर प्रिंसिपल है उनके पास कि वो महाप्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो महाप्रभु को प्रसन्न करने का जो डिजायर है सनातन गोस्वामी का, वो बहुत ही ओवरवेलमिंग है। इसी तरह हम लोग भी सनातन गोस्वामी से प्रे कर सकते हैं कि हमारा भी डिजायर हो कि हम अपनी गुरु परंपरा को प्लीज करें, हरि गुरु और वैष्णव को प्लीज करें, और इसी से ही जो है हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस में परफेक्शन हो। सनातन गोस्वामी पाद की जय। सनातन गोस्वामी की समाधि से जो है वापस आ रहे हैं, आप तो बोल रहे सही नहीं आ रहे। और देखिए हमारे चंद्र सरोवर प्रभु हैं, बहुत ही मुस्कान भरी जो स्माइल। कल रात भर सो नहीं पाए हम लोग, खर्राटे कंपटीशन था, हाँ तो लोग खर्राटे ले रहे थे एक दूसरे का, हाँ लेकिन चंद्र प्रभु हमसे परेशान थे। और ये देखिए हमारे ऋषि बंदे प्रभु आगे निकल रहे हैं और वरिष्ठ भक्त हैं, और हिज ग्रेस गदाई प्राण प्रभु जी, हमारे भक्त सारे लोग सनातन गोस्वामी समाधि से और क्या कहते हैं मदन मोहन मंदिर से उतरते हुए
और अभी हम जा रहे हैं परिक्रमा मार्ग पे और फिर से परिक्रमा स्टार्ट करेंगे और अगला पड़ाव जहाँ पे आएगा हम आप लोगों को दिखाएंगे कि कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए हमारे दत्तात्रेय जो है। तो अब हम लोग सनातन गोस्वामी की समाधि मंदिर से जा रहे हैं इमली तला। ये देखिए पीछे हमारे दिव्य प्रभु देवेश प्रभु और फिर सारे डिवोटीज आ रहे हैं। ये हमारे अर्जुन प्रभु खड़े खड़े हंस रहे हैं, पता नहीं क्यों। जी जोक हमें भी सुना दीजिए। दिव्य प्रभु नहीं, जोक सुना देता। दिव्य उनका नाम है, दिव्य नाम है उनका। ये देखिए पूरे डिवोटीज सारे यहाँ पे। देखिए कितने खुश हैं, सारे भक्त अपने दर्शन देके खुश हो रहे हैं। देखिए आप सब भक्तों का दर्शन कर सकते हैं। वृंदावन के बंदर, वृंदावन के कुत्ते। हरे कृष्णा। अरे वृंदावन की गाय है, छोटी सी गई है, बच्चियां हैं। ये देखिए सुंदर मनोरम दृश्य दिख रहा है आपको। ये वृंदावन की खासियत है। और यहाँ पे देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और देखिए हमारे वेणुगोपाल प्रभु आगे जा रहे हैं। ये गौशाला में और गायों के लिए जाता है भर भर के। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और ये देखिए गौशाला, गोपी कुंज गौशाला है। यहाँ पे गाय ही गाय है। का नाम है इमली तला। ये महाप्रभु जी की बैठक है और यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु की बैठक है। महावृक्ष स्थित था जो प्रिया प्रीतम जू की लीलाओं का साक्षी था। जनश्रुति के अनुसार गोपियों को रास के समय अपने रूप श्रृंगार का मद हो गया था। श्री कृष्ण गोपियों का मद दूर करने के लिए रास से अंतर्ध्यान हो गए, जिसे देख श्री प्रिया जी श्री कृष्ण के विरह में व्याकुल होकर बेसुध हो गई। गोपियां भी प्रिया जी की यह दशा देखकर विरह पीड़ा में व्याकुल हो गई। श्री कृष्ण भी प्रिया जी की ऐसी अवस्था देखकर प्रिया जी के विरह में इसी इमली के वृक्ष तले सुध बुध खोकर बैठ गए। श्री कृष्ण के इमली तले विराजमान होने के कारण इस दिव्य स्थान का नाम इमली तला हो गया। कालांतर में वह इमली का वृक्ष अंतर्ध्यान हो गया है तथा इस स्थान पर इमली का नया वृक्ष विराजमान किया गया है। देखिए ये हमारे गर्वित प्रभु हैं। इनका अभी ये यूपी पुलिस में एज अ सब इंस्पेक्टर प्रभु जी इनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई है। तो अब प्रभु जी पुलिस डिपार्टमेंट में जाएंगे और कृष्ण महानामित का प्रचार करेंगे। प्रभु जी कुछ बताइए अपने बारे में। हरे कृष्णा। हाँ। मैं चाहता हूं कि जो भी हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है या जितने भी हमारे सरकारी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़े, जिससे कि हमारा देश करप्शन मुक्त हो और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा देश तरक्की करे। अरे ये थे हमारे गर्वित प्रभु। आप देख सकते हैं क्योंकि कितने नेक विचार हैं प्रभु जी के। पीछे देखिए डिवोटीज को आप। ये जय नारायण प्रभु जी हैं हमारे। तो जय नारायण प्रभु जी से नहीं इधर पहले प्रभु जी तो जय नारायण प्रभु जी से हम जानते हैं कुछ। प्रभु जी बताइए कुछ इस इमली तला के बारे में। अभी शांतमुकुंद प्रभु ने जैसे बताया कि इमली तला बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है कृष्ण की ब्रज लीलाओं में, और चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इमली तला। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने जो है भजन किया, और एक बड़ी विशेष यहाँ पे घटना होती है चैतन्य महाप्रभु के साथ में। उस समय जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे थे तो कुछ लोगों का ऐसा मत हुआ कि यहाँ, क्योंकि यहाँ से जमुना जी दिखाई देती हैं, तो ऐसा लोगों का मत हुआ कि यहाँ जमुना जी
में यमुना जी में जो है एक रात को एक रोशनी दिखाई देता था उनको, और वो रोशनी जो है हिलता था, वो रोशनी जो है ऐसे ऐसे। तो कई लोगों ने कहा कि कृष्ण जो है वृंदावन, कृष्ण जो है दोबारा आ गए हैं, और ये कृष्ण जो है रात को यमुना जी के उस पार में रास लीला करते हैं, उसका लाइट आ रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु को जब बोला भक्तों ने, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ये कुछ और है, ये कृष्ण का वहां से रोशनी नहीं आ रहा है। तो इस तरह से फिर लेकिन जो उनके साथ के भक्त थे वो सारे जो है वो सोच रहे थे कि नहीं नहीं ये तो, लेकिन बाद में पता चला कि वो कौन था, वो एक मछुआरा था। वो बोट पे लाइट जलाता, उससे मोमबत्ती जलाता था, मशाल, और वो लाइट चमकता था। तो इसलिए हमें भगवान को समझना है तो गुरु और वैष्णव की उनकी दृष्टि से हम लोग समझ सकते हैं। ये नहीं कि हम सोच लें कि कोई रोशनी दिख गया, कुछ चमत्कार दिख गया तो वो भगवान है। चीर घाट वो स्थान है जहाँ पे गोपियों के वस्त्र चुराए थे भगवान ने, और वस्त्र सारे चुरा के भगवान पेड़ के ऊपर बैठ गए थे। और फिर गोपियों को भगवान जो चाहते थे कि गोपियाँ जो हैं एक्चुअली वो कोई भौतिक जगत के गर्ल्स नहीं है, और कृष्ण जो है बॉय नहीं है, इस तरह का संबंध नहीं है। गोपियाँ जो है वो कृष्ण के अनअलॉयड डिवोटीज हैं, और उन सब गोपियों में जो टॉप मोस्ट है श्रीमती राधा रानी है। तो कृष्ण जो है गोपियों को पूर्ण शरणागति की डिमांड करते हैं, और क्योंकि सभी गोपियों के जो एक्चुअल हस्बैंड हैं वो हैं कृष्ण, तो इसलिए जो है वो गोपियों को भगवान एक्सपेक्ट करते हैं। तो इसलिए गोपियाँ जो हैं हर एक तरह की लिमिट को पार कर देती हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। और ये चीर घाट इस बात का साक्षी है, जहाँ भगवान उनके कपड़े चुराते हैं, और वो लीला आपने सुना है। तो कई लोग सोच सकते हैं कि भगवान जो है इस तरह से उनका लीला जो है वो कई बार आजकल के मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ऐसा लग सकता है कि क्यों वो इस तरह से रामलीला को भी अगर देखते हैं तो लोग कह रहे हैं कि कृष्ण करते हैं तो रासलीला, हम करते हैं तो कैरेक्टर लीला, तो ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन कृष्ण की पोजीशन उसको समझ नहीं सकते हैं। तो क्या थक गए? नहीं अच्छा। मैं मंदिर में दर्शन इतने दुर्लभ प्रभु जी, निकलने का मन नहीं करता। अरे बोल जय। केसी घाट का मार्ग है, और आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए केसी घाट है। अभी हमको ज्वाइन किया है हमारे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, हमारे बहुत ही प्रिय मित्र जो मुंबई कांदिवली से हैं, हमारे आकाश प्रभु। हरि बोल। प्रभु जी कुछ अपने बारे में बताइए। प्रभु जी मेरे बारे में, मैं गधा हूँ, प्रभु जी के साथ में हूँ, तो शायद थोड़े से कुर्ती। ये देखिए प्रभु जी कुछ नहीं बताएंगे अपने बारे में, मैं बताता हूँ इनके बारे में। बताइए। प्रभु जी हैं हमारे जो मुंबई में रहते हैं। प्रभु जी एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है आरएस फाउंडेशन। तो आप लोग अगर फेसबुक यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आप लोग को इजीली मिल जाएगा। और प्रभु जी का जो है बहुत ही इस कृष्णा कॉन्शियसनेस के प्रति इतना आकर्षण है कि जिसको हम शब्द में बयान नहीं कर सकते। प्रभु जी का बुक डिस्ट्रीब्यूशन के प्रति इतनी रुचि है प्रभु जी की बुक डिस्ट्रीब्यूशन के प्रति कि प्रभु जी, ये देखिए प्रभु जी शर्मा रहे हैं बिल्कुल मतलब बिल्कुल सामने नहीं आते। प्रभु जी बिल्कुल हम्बल डिवोटी है।
जितने भी बछड़ों को किसी कोई भी बछड़ा सबको दूध पिलाती है। तो एक गाय इसमें, और हम ऐसा ही हुआ जब हम लोग अपने बछड़े को एक लेके पहुंचे तो देखा कि वो जो गाय है एक साथ में वो एक गाय है 4 बछड़ों को दूध पिला रही है अलग अलग। हमारे डिवोटीज परिक्रमा करते हुए। हरि बोल, आ जाओ। ये हमारे नीतीश प्रभु, देव प्रभु, देवेश प्रभु सबसे पीछे चलते हुए और ये आगे हमारे डिवोटीज चलते हुए और बीच में मैं। देखिए हमारे बेस डिवोटीज। आकाश प्रभु जी, शानुमुखम प्रभु और बाकी डिवोटीज पीछे आते हुए बहुत थक गए हैं। बताइए आपकी क्या सेवा की जाए? मुझे सोना है। सोना है? मैं रात भर सो नहीं पाया हूँ। एक घंटे बहुत महंगा है। सोना नहीं मिलेगा यहाँ, सोना सब त्याग देते हैं। खाना मिलेगा ना, सोना मिलेगा, हाँ। प्रसाद भी नहीं मिलेगा। क्या कृपा मिलेगी सिर्फ, चाहिए। यस, कृपा के लिए ये अभी तक टिके हुए हैं। और आप देख सकते हैं हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी है। हम देख सकते हैं, बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं हमको। हमारी वृंदावन परिक्रमा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। 500 मीटर अप्रोक्स बचा है यहाँ से कृष्ण बलराम मंदिर, और उसके बाद हम लोग प्रसाद पाएंगे और प्रसाद पाने के बाद फिर हम लोग जाएंगे गोवर्धन धाम। तो गोवर्धन धाम के दर्शन हम इस बार आपको नहीं करवाएंगे क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं हमारे पिछले 2 यात्रा में। तो हम सिर्फ वृंदावन धाम के दर्शन करवाएंगे इस बार। रोजी कुछ बोलिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और प्रसाद का मेन्यू बताइए तो। प्रसाद का है, प्रसाद में बताइए। लेकिन हम डिस्क्लोज कर दे रहे हैं, हमें पता है। प्रसाद में जो है उपमा है, हरी बोल, चटनी है, हरी बोल। अगर उसमें पेट नहीं भरता हरी बोल, तो हरी बोल। ऋषि बंदे प्रभु जी बोल रहे हरी हैं बोल कि समोसा खिलाएंगे। हरी बोल, 2 वो भी ठीक है। अब जो है भक्त यहाँ पे प्रणाम करके जो है समाप्त करेंगे परिक्रमा अपना। हम लोग देखिए सुबह जो है यहीं से स्टार्ट किए थे परिक्रमा, और देखिए सारे भक्त जो है प्रणाम कर रहे हैं। और जो है यहाँ से देखिए वेणुगोपाल प्रभु प्रणाम कर रहे हैं, इधर जयनारायण प्रभु जी और क्या कहते हैं ऋषि वंदे प्रभु, सारे लोग प्रणाम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी परिक्रमा खत्म और जा रहे हैं मंदिर में प्रसाद पाने। हरि बोल। प्रसाद एक नंबर था, इतना मजा आ गया।
कि अब खा के ऐसा लग रहा है कि अब सीधा सो जाओ, उठने का नाम नहीं। प्रसाद में खा क्या क्या पियोगी? प्रभु जी वो पोहे थे और वो जो चटनी थी, पोहे या उपमा? सॉरी उपमा था, और वो जो चटनी थी, चटनी में बता नहीं सकता मतलब किसकी बनी थी? किसकी बनी थी। और उसका टेस्ट ऐसा था कि दिव्य बोलते ना, दिव्य टेस्टी, मजा आ गया। आधा और रिव्यू प्रभु जी दे देंगे। प्रभु जी अभी चटनी चाट रहे हैं। प्रभु जी कैसे प्रसाद? प्रसाद बेसिकली बताऊं तो अब परिक्रमा करने के बाद ये प्रसाद नहीं अमृत लग रहा है। अरे अल्टीमेट टेस्ट और ऑब्वियसली प्रसाद है तो कुछ कह ही नहीं सकते इसके बारे में। अरे देवेश प्रभु वर्णित नहीं है बोलने के लिए। अभी आप लोग को गोवर्धन में ऐसा प्रसाद खिलाएंगे कि और आप लोगों का जो है आनंद में वृद्धि होगी। आप भी बताइए कुछ। क्या बताएं, हम खा चुके हैं। भूल गए टेस्ट ही अरे टेस्ट भूल गए हैं 5 मिनट में खाने का। हमारे संत मुकुंद दास। तो अभी हम प्रसाद पाकर जा रहे हैं भक्ति निकेतन। प्रसाद लेकर भी जा रहे हैं भक्ति निकेतन जा रहे हैं। हमारी यात्रा समाप्त हुई कहाँ से? वृंदावन की यात्रा। भक्ति निकेतन से अभी निकल चुके हैं हम लोग। हाँ, और गोवर्धन जा रहे हैं। गोवर्धन जाने के लिए बस के पास जाना होगा। हाँ, लेकिन वो हम आपको अब नहीं दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम गोवर्धन के दर्शन करवा चुके हैं। अरे बस तक दिखाओगे भैया, बस हमें नहीं पता है। देखना है क्या आप लोगों को बस तक का? वो हमारा थोपड़ा नहीं देखना, उनको दर्शन करने हैं। अभी दर्शन नहीं बचा। अगर हमारा थोपड़ा नहीं देखना है, दर्शन कैसे करोगे? दिखाएंगे तो हम नहीं। तो ठीक है, अगर आपको हमारा खोपड़ा देखना है तो अब दर्शन कुछ बचा नहीं है। अब आपको हमारी फालतू की बातें सुननी है तो फिर आप सुन सकते हैं, आप ये वीडियो देख सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि इसके आगे दर्शन कोई भी नहीं है। अभी हम लोग जो है बस में बैठ चुके हैं। तो कहाँ जाएंगे? गोवर्धन जा रहे हैं। गोवर्धन जा रहे हैं। तब यहीं से यात्रा समाप्त हो गई है। आप लोगों को दिखाएंगे। अब नहीं दिखाएंगे, और यहीं से हरी बोल कर लो आप, ठीक है? जल पियो, प्रसाद ग्रहण करो और आनंद मनाइए। वीडियो देखिए। हरे जय राम जी की, हरे कृष्णा जय। तो नरसिंह पर तो नरसिंह तो नरसिंह पर तो नरसिंह तो नरसिंह पर तो नरसिंह यतो यामित तो नरसिंह माहे नरसिंह हृदय नरसिंह माहे नरसिंह हृदय नरसिंह नरसिंह शरणं प्रपदे कमल भरे अटूट सिंहा दालिदाइरण्यकशिपु तनु बेगा कमल वरे अद्भुत हिरण्यकशिपु तनु भृंगा के